अब मैं उस शख्सियत से गुजारिश करने के लिए जा रहा हूँ कि उनके तारुफ में मेरे पास अल्फाज अगरचे कम पड़ेंगे, क्योंकि हवा के विपरीत हालात को बदलने के लिए जो काम किए जाते हैं वो मुश्किल ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके नताइज बहुत देर पा होते हैं। इसलिए इंसान का ऑप्टिमिस्टिक होना अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश में बसे हुए तमाम समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, ज़बानों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, इंसानों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, अगरचे उनके रास्ते में बड़ी बड़ी मुखालिफतों के पहाड़ आएँ, लेकिन अपने अज़्म, हिम्मत और हौसले के ज़रिए अपने मकसद पे नज़र रखना, ये बहुत ही बड़े किरदार, बड़े बाहिम्मत लोगों की पहचान होती है। हमारे बीच आज के स्पेशल गेस्ट आली जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब इंद्रेश कुमार जी, मार्गदर्शक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, कुछ इसी तरह की शख्सियत के मालिक हैं कि जो जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, जो अपने माइल स्टोन को नहीं देखते, पीछे मुड़कर नहीं देखते। शायद उत्तर प्रदेश में सेकेंड या थर्ड वॉल्यूम जो अंग्रेजी इंग्लिश रीडर का है, उसमें हमने एक छोटी सी पोएम पढ़ी थी, डियर चाइल्ड व्हेन यू गो पे हिल नेवर लुकिंग अपॉन योर बैक, कि प्यारे बच्चों जब तुम किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तो अपने कदमों के निशान को मत देखो। हर हिंदुस्तानी को इसी अंदाज से सोचना चाहिए कि अगर वो इस देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनकर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अगर वो इस देश में स्वामी विवेकानंदा बनना चाहता है, और अगर वो दारा शिकोर खुसरो बनना चाहता है, अगर वो अपने वक्त का राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान बनना चाहता है, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह बनना चाहता है, तो हमें पूरे देश को, सारे समाज को एक साथ आगे ले चलने की ज़रूरत है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ आज के मोहतरम मेहमान आली जनाब इज़्ज़त माब इंद्रेश कुमार जी, मार्गदर्शक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, से गुजारिश कर रहा हूँ इन दो मिसरों के साथ कि हमने रोशन चराग कर तो दिया, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। मोहतरम मोहतरमाओं, मैं आपको दो रिश्तों में याद करूंगा। एक रिश्ते का नाम है इंसानियत, उसमें कहते हैं प्यारे दोस्तों। दूसरे रिश्ते का नाम है खुदाई और खून का रिश्ता, भाइयों और बहनों। भाई बहन मालिक तय करता है, मैं और आप उसको निभाते हैं। दोस्त इंसान को मालिक के द्वारा दी गई आजादी है, वो अच्छा दोस्त बने और अच्छा दोस्त बनाए। अगर ये दो रिश्ते निभाने आ जाएं इंसान को, तो शायद नफरतों से, गुस्सों से, हिंसा से, दंगों से और युद्धों से सारी दुनिया आजाद हो सकती है। जब इस कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे पास आए तो मैंने इसका जो हेडिंग था उसके लिए कुरान शरीफ पर नजर डाली थी। आदम से लेकर अंतिम पैगंबर रसूल तक जो कुरान शरीफ में कहा गया खुदाई आवाज, और जो रसूल ने, पैगंबरों ने किया या कहा, जिसे सुन्नत और हदीस कहते हैं, तो सुन्नत में बड़ा सुंदर आता है। और वो सुंदरता क्या है, मैं 3 दिन पहले निजामुद्दीन के मदरसे में इनवाइट किया गया था, मैं बोलने के लिए गया था। वैसे मैं देश में 20-50 मदरसों में बोलने जा चुका हूं, ऐसे ही गुरुकुलों में भी गया हूं। वो हिज्ब कर रहे थे तो मैंने पूछा इसका हिंदी में अनुवाद क्या है। डायलॉग करने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं किया था। तो उन्होंने कहा दिल से याद करना। तब मैंने उनके सामने कहा था, वहां गया था तो वो गीता हिज्ब कर रहे थे, यहाँ आया तो कुरान शरीफ हिज्ब कर रहे हैं।
याद कर रहे हैं, पर ये दिल से याद करने का मतलब क्या है? दिल से याद करने का मतलब है उन किताब में जो इल्म आता है उसको अमल में कैसे लाना, इसकी भी ट्रेनिंग होगी तो फिर दिल से याद किया जाता है, हिज्ब होता है। रट्टा मारना, हिज्ब करना, ये दो जमीन आसमान का अंतर है। आज सब जगह लोग याद करते हैं पर उस इल्म पर अमल कैसे करना इस पर विचार नहीं करते। तो यहां आकर मुझे इस हेडिंग कर से तो रोशनी मिली, जो रास्ता दिखा वो था हुब्बल वतनी मीनल इस्लाम ईमान, हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। कोई मीनल कहते हैं, कुछ निस्फुल कहते हैं। आप अपने अपने डायलेक्ट में बोलेंगे तो और भी चीजें आ जाएंगी। तो इसलिए वतन की मोहब्बत ये वो ईमान है जो सारे ईमानों से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा भारी है। बाकी सब ईमान एक पलड़े में, एक ईमान एक पलड़े में। यानी विकसित भारत के लिए वतन की मोहब्बत का ईमान जन जन में आए, ये उर्दू का विजन होना चाहिए। वो आ जाएगा तो मेरी और आपकी जन्नत नसीब का रास्ता खुल जाएगा। मुल्क जन्नती था और अधिक जन्नती हो जाएगा। जब रसूल ने हिजरत की मक्का शरीफ से और मदीना शरीफ पहुंचे, सुलह हुई, वापिस आ रहे थे, तो उन्होंने भी एक रास्ता हिंद के लिए बताया था। उन्होंने भी हिंद के लिए क्या नजरिया होना चाहिए इस पर रोशनी डाली थी। जब जब मैं तन्हा और तन्हाई में होता हूं तो मुझे सुकून की ठंडी हवाएं पूरब में हिंद की सरजमी से आती है। उन्होंने चीन के लिए नहीं ये कहा, अरब के लिए भी नहीं कहा, इंग्लैंड अमेरिका के लिए भी नहीं कहा, हिंद के लिए कहा। तो इसलिए मिशन तो हो ही गया है, विकसित भारत, परंतु विजन बन गया है रसूल की ये सुन्नत कि सुकून की ठंडी हवाएं, यानी सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, फॉर ऑल चैलेंजेस, फॉर ऑल थ्रेट्स, ये हिंद की सरजमी से मिलता है। और उसी समय एक छोटी सी बात का तबसरा भी आप लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा होगा। वो ये भी आता है कि मेरे से पहले 1,24,000 नबी पैगंबर हुए और सबसे अधिक हिंद की सरजमी पर हुए। अलग अलग वक्त में हुए हैं, उनके अलग अलग किताबें भी हैं, उम्मतें भी हैं, रास्ते भी हैं। उनके नबी पैगंबर अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कहते होंगे दुनिया में, वो भी हुए। तो उन सब की इज्जत करना यानी वतन को एक ऐसा वतन में परिवर्तन कर देना जो दंगा मुक्त है, जो छुआछूत मुक्त है, जो प्रदूषण मुक्त है, जो नारी के शोषण से मुक्त है, ऐसा मुल्क बना देना। अब उसका तबसरा किया जा सकता है। तो इसलिए उर्दू का विजन बन जाता है उस मिशन का तबसरा करना, और उर्दू का ये विजन बनता है और मिशन बनता है तो मेरे और आपका काम तय हो जाता है कि करना क्या है और क्या नहीं करना। दुनिया के सब मजहब एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा।
तो मैं एक यूनिवर्सिटीज की कॉन्फ्रेंस थी, 8-10 शिक्षा संस्थानों के पीएचडीज या फिर उसी तरह के प्रोफेसर्स वगैरह वो सब आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे से एक कागज लिखकर भेजा, उस पर यही पंक्ति थी, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तो इसकी इंटरनल सोल क्या है, इसकी अंतरात्मा क्या है, जो मुझे सूझा वो मैंने बता दिया वहां। मैंने कहा कि सत्कर्म से आया था, सत्कर्म लेकर जाएगा, बाकी खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तो इट इज ए विजन, ये करणीय काम है। कहते हैं कि बाकी सब चीजें आदमी को ढोनी पड़ती है, एक ही चीज है जो आदमी को ढोती है, वो सत्कर्म है। बाकी सब बोझ से युक्त हैं, ये बोझ मुक्त है। सत्कर्म में बोझ नहीं होता है। पैसा होगा, धन होगी, डिग्री होगी, कपड़े होंगे, वस्तुएं होंगी, सब में वेट है, वजन है, इसलिए वो ढोनी पड़ती है। सत्कर्म में कोई वजन नहीं है, इसलिए वो आदमी के वजन को ढोती है और उसको मंजिल दर मंजिल आगे बढ़ाती चली जाती है। तो मैंने तो सब्जेक्ट के ऊपर जो चिंतन किया, उसके अंदर से आपको 2-4 बातें कही। इतना पक्का है कि लाखों वर्ष पूर्व राम ने इस विषय में कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। और इसी को कुरान शरीफ ने भी बताया और आपने अलग अलग शब्दों पर टिप्पणी करके अपनी दखल को उसमें सहमति में प्रकट किया कि वतन की मोहब्बत यह सबसे बड़ा ईमान है और जन्नती अकेला इतनी ताकत रखता है कि जन्नत नसीब करा सकता है। इसलिए अगर चलेंगे तो बहुत रास्ते साफ साफ दिख जाएंगे। अभी ड्रीम की चर्चा आई, हमारे युवराज जी ने बोला, मैंने ड्रीम आइडेंटिटी पर एक रिसर्च किया है। मैंने सन 1970 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। मैं बेसिकली साइंस का, विज्ञान का छात्र रहा हूं। अब उसको भी 55 साल हो गए पास आउट किए हुए इंजीनियरिंग को। तो उस समय में भी और अभी भी मैं एक इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस में था मलेशिया में। वहां का सब्जेक्ट था वर्ल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट्स और वर्ल्ड कैन बी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या संसार में सदा संघर्ष रहेगा ही, या कभी संसार और इंसान यह संघर्ष मुक्त भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या उसकी नियति बन गई है कि उसको संघर्ष में ही रहना है, इंसान को भी और दुनिया को भी, या उसकी नियति ये नहीं है, बन गई है और उसको बदला जा सकता है। इज इट पॉसिबल और नॉट? तो मैं 2 बातें इसमें सुनाता हूं। मैं 83 से लेकर 2000 तक जम्मू कश्मीर में अपने कार्यों से रहा। हिमाचल भी था उस समय मेरे पास। आतंकवाद के दौर को मैंने बहुत नजदीक से देखा, खेला और भुगता है। वेरी फ्रेंडली विद शेक हैंड। तो मुझे वहां के चीफ सेक्रेटरी, आईबी के बड़े अफसर और सीईओ जो थे, सीओसी आर्मी के प्रमुख जो थे, उन्हें कहा कि आप ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं इनके हेड से कभी मिले हैं? मैंने कहा 1-2 से मिला हूं, पर कभी ज्यादा विस्तृत बात नहीं हुई। और जब तक डायलॉग नहीं हो तो सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इसलिए डायलॉग इज द बेसिक नीड फॉर ए सॉल्यूशन।
अगर पत्नी पत्नी में भी, पति पत्नी में भी डायलॉग बंद हो जाए तो फिर तलाक ही होता है और हिंसा ही होती है। इसलिए फॉर रिपेयर डायलॉग इज ऑलवेज ए रेमेडी, रास्ता है। तो कहा कि हम बुलाएं तो मैंने कहा मिलूंगा। जनवरी सन 1992 मैं श्रीनगर था। मैं उससे पहले मायसूमा बाजार की मस्जिद में भी होकर आया था और अगले दिन इसके साथ बैठना था। ये 5 लोग आए थे, हरकत उल अंसार, लश्कर तौबा इत्यादि के लगभग जो चीफ थे अंडरग्राउंड, वो आए थे। चारों अफसर भी आए थे जिन्होंने उसको मैनेज किया था। मैं 2 को पहले से जानता था। तो बैठे, गले मिले, जैसे भारतीय तहजीब है। गले मिलने के बाद उनके साथ खिलौने लटके हुए थे। एक के पास AK-47 था, 2-3 के पास AK-47 था। तो गले मिलने के बाद मैं ऐसे ही गया था। तो मैंने उनको कहा ये खुदाई खिलौने हैं या शैतानी खिलौने हैं? अगर खुदाई होते तो मैं भी खुदा की कायनात में आता हूं, तो मुझे भी दे देने चाहिए थे, मुझे तो दिए नहीं। आपको मिले हैं तो उनको समझ नहीं आया कि हाउ टू रिस्पॉन्स। स्माइलिंग फेस है मेरे पास, भगवान ने दिया हुआ, इसलिए हिंसा फेस पर जल्दी से आती नहीं है, आती नहीं है वर्षों। तो इसलिए मैंने उनको कहा है कि ये खिलौने ऐसे खिलौने हैं जिन्होंने सदा मौत दी है, जिंदगी किसी को नहीं थी। रोजगार नहीं दिया है, बेरोजगारी दी है। इन खिलौनों ने बर्बादी दी है, विकास और रोजगार नहीं दिया है। तालीम नहीं दी है, तालीम से दूर किया है। तुमको इनसे लव अफेयर कैसे हो गया, इतनी मोहब्बत कैसे होगी जो हर समय इनको साथ लेकर घूमते हो। फिर मैंने उनको कहा कि इच्छा थी, आप लोगों को भी इच्छा थी, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी मैं आपसे डायलॉग करने आया हूं। और डायलॉग करने आया हूं इसलिए कि आप नाइदर ए हिंदुस्तान नॉर ए पाकिस्तान, एक इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं एज ए कंट्री। तो आपका विजन क्या है, सोच क्या है, क्यों चाहते हैं? आपको जितना वक्त लेना हो आप उसको सुनाइए, विदाउट इंटरप्टिंग आई विल लिसन। और मैंने उनको सुना 50 मिनट से अधिक। मीटिंग खत्म हुई तो नाश्ता वास्ता हो गया था, साथ साथ चलने लगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई सिंपल रिक्वेस्ट है, पसंद आए तो मान लेना, नहीं पसंद आए संभाल कर रख लेना, भी डस्टबिन में मत डालना, हो सकता है कभी काम आ जाए। तो मैंने उनको कहा ये जो खिलौने हैं और जिस रास्ते से आप चले हैं, इसमें ध्यान रखिए, ये कहीं चीन से आया हुआ माल है, दूसरा पाकिस्तान से कुछ आई हुई फिलॉसफी है, तीसरा चर्च भी इसकी बैकग्राउंड में है। पर ये इस जन्नत को जहन्नुम में बदलने के लिए है। मारेगा कश्मीरी, मरेगा कश्मीरी, बर्बाद होगा कश्मीर और बदनाम होगी कश्मीरियत, हिंदुस्तानियत। तो इसलिए बी केयरफुल। इस डायलॉग के साथ खत्म हुई। 1-2 पॉइंट्स मैंने जानबूझकर नहीं बताए क्योंकि वो सब में बताने के लिए है भी नहीं। तो निकल गए हम लोग, मैं भी आ गया, वो भी चले गए। मुझे 1 महीने के बाद आर्मी के जो COC थे उन्होंने बुलाया, मैं गया था मिलने। वहीं पर चीफ भी थे, सेक्रेटरी। उन्हें कहा कि आपने उनसे डायलॉग करके उनको एक संकेत दे दिया है फॉर ए सोल्यूशन जो काम आएगा, और कश्मीर एक दिन आतंकवाद से मुक्त होगा।
तो आपने उनको सुनने के बाद उनके मन में आ गया कि हमसे खौफ खाकर, हमारे भय के कारण, हिंसा के कारण इस देश का और धरती का सत्य बदला नहीं जा सकता है। और लोग आपको पेशेंसली सुनने के लिए तैयार हैं। जब वो सुनने के लिए तैयार हैं तो फिर वायलेंस का रास्ता क्यों? तो विकसित भारत के लिए उर्दू को और मेरे और आपको ये विजन है और काम है कि यह देश मोहब्बत वाला देश बने, सारे जहां से अच्छा देश बने। ये पक्का है, सारे जहां से अच्छा अमेरिका नहीं हो सकता, इंग्लैंड नहीं हो सकता, अरब और तुर्किस्तान में नहीं हो सकता, रूस चीन में नहीं हो सकता, जर्मनी जापान में नहीं हो सकता। ये ठेकेदारी अपने पास थी, है और सदा रहेगी। और किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर कहे कि सारे जहां से अच्छा में हिंदुस्तान निकाल दो, अब अमेरिका लिख दो या अरब लिख दो। वो नहीं लिख सकते। हम हैं या नहीं है ये अलग बात है, पर हम थे ये पक्का है। आज गड़बड़ है ये भी पक्का है, पर कल हम नहीं हो सकते ये कहीं लिखा नहीं है। कल हम हो सकते हैं, ऐसा विश्वास जिसमें से पैदा हो, वो इस कॉन्फ्रेंस का हेडिंग है। अब मानिए ना मानिए, मालिक ने तो काम दे दिया है। अब मैं उसी में से एक तीसरा बताता हूं जो इसी के साथ का जुड़ा हुआ पॉइंट है। वो ये है, हम सब ड्रीम्स लेते हैं, दुनिया में सब लोगों को आते हैं। मैंने जजों से भी पूछा, अंग्रेजी, हिब्रू, लैटिन, फ्रेंच बोलने वालों से पूछा, सबसे पूछा। जो विदेश के मेहमान हैं उनको छोड़कर, बाकी जो सब इंडियन है, भारतीय है, हिंदुस्तानी है, हिंदी है, उन सब से आप कितना भी कोई भी चीज बोलते और लिखते पढ़ते होंगे, व्हेन यू ड्रीम, आप में से किसी को अंग्रेजी में, लैटिन में, फ्रेंच में, हिब्रू में, यानी जो ईसाई समाज की भाषा समूह है, आज तक कभी सपना आया हो तो जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, अरबी में और तुर्की में सपना आया हो, रूसी और चीनी में सपना आया, फ्रेंच में, जर्मनी, जापानी में सपना आया। मुझे और आपको जब भी सपना आया है वो हिंदुस्तानी में आया है। अब वो मलयाली भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, कश्मीरी भी हो सकती है, असमिया भी हो सकती है, बंगला भी हो सकता है। वेन एवर वी ड्रीम इन हिंदुस्तानी। तो हर रात को परमात्मा, खुदा, ईश्वर आता है, वाहेगुरु गॉड आता है और कहता है, हे पहलवान, हे बहन जी, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी बनाया, याद रख। अब अगर मान लो किसी को आया है तो जरा हाथ खड़ा कर दो। अंग्रेजी में सपना आया हो, लैटिन में आया हो, फ्रेंच में आया हो, अरबी में, तुर्की में आया हो, नहीं आया, रूसी चीनी में आया हो, नहीं आया। जब भी सपना आया है, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रीम है, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स है, इसका कंट्रोलर ईश्वर है, वाहेगुरु है, खुदा है। दुनिया में किसको कौन सा सपना कब आएगा, मुझे और आपको कब आएगा, वही फैसला करता है। सब्जेक्ट भी वही तय करता है, दृश्य कौन से दिखेंगे वो भी यही तय करता है। इसलिए उसका कंप्लीट कंट्रोल खुदा के पास है। यह एक सत्य था, यह एक सत्य है, यह एक सत्य रहेगा। जब जब इस किसी भी देश की जनता को जाति से, मजहब से, भाषा से, ये क्या नाम है, फिरकों से ऊपर उठकर, बोलियों से ऊपर उठकर ये एहसास रहेगा कि मैं हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी हूं, तो यह सत्य उसको आभास देता है। इसलिए हर आदमी को अगर मैं कौन हूं ये जानना है तो ड्रीम लैंग्वेज डिसाइड दैट।
और मेरे और आप में से कोई नहीं है जो डंडा लेकर खड़े होकर कहे सपने को, अब हम सो रहे हैं, आज रात को अरबी में आना, तो वो नहीं मानने वाला। आज रात को सपने तुम हिब्रू में आना, नहीं मानने वाला। रूसी या चीनी में आने वाला है, हंस पड़ेगा वो कहता है तू होता कौन है। इसलिए ड्रीम यूनिवर्सिटी, इट इज द रियल मिरर ऑफ ए मैन एक्सटर्नली एंड इंटरनली। वह उसकी पहचान का सबसे नेक फार्मूला है। तो इस पहचान को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए भाषाओं के समूह भी हैं, भाषाओं के देश भी और लोग भी हैं। भारतीय भाषाओं का, हिंदुस्तानी भाषाओं का एक समूह बना है। वो समूह मिलकर हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी के वो भाषाई समूह है। भाषाओं का समूह हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान था, है, रहेगा, और उसमें अनेक भाषा बोलियां थी। हो सकता है समय के साथ 2 4 5 और भी जन्म ले ले। मैंने समापन की तरफ बढ़ता हूं। 2019 के अंदर जो आपका वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस लास्ट हुआ, और उसके बाद अब हो रहा है, फिर बीच में शायद 5 6 साल नहीं हुआ, उसके भी इसमें उद्घाटन में मैं आया था, और बीच में थोड़े से प्रश्न उत्तर के लिए भी आया था। तो इसलिए भाषाओं से मजहब नहीं जाने जाते, मजहब तो इबादत से जाने जाते हैं। और एक आदमी अनेक इबादत का मालिक भी हो सकता है। हम जिस गांव कस्बे में जन्मे और थोड़े बड़े हुए, तो हमारा रेजिडेंस जहां था और जो हमारा स्कूल था उसमें 1.5 किलोमीटर का अंतर था। हम जाते थे। उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे, टेलीविजन भी नहीं था, साइकिल वाइकिल की इंतजार हो रही थी कि ऐसा कोई व्हीकल आ रहा है। पैदल ही जाना आना होता था। रास्ते में 4 पूजा स्थल पड़ते थे, 2 मंदिर थे, एक गुरुद्वारा था, एक शाह कमाल फकीर हुए सूफी, उनकी समाधि थी, और एक आर्य समाज मंदिर था। हमारी माँ ने कहा था कि ये चारों में माथा टेकते जाना। हम पूछते थे माँ ये क्यों करना है? कहने लगे कि थी तेरी अकल ठीक रहे इसलिए करना है। अब हमने माँ ने ये कहा है कि इससे अकल ठीक रहती है। एक दिन प्यार से समझाया इससे बुद्धि आती है, इससे आदमी की बुद्धि फलती फूलती है। तो हमारे तो इम्प्रेशन में 4वीं 5वीं में पढ़ते हुए ये बैठ गया कि टू सैल्यूट ऑल, टू रिस्पेक्ट ऑल, टू एडॉप्ट ऑल। इसके कारण आदमी आदमी बनता है। और बड़े होने के बाद मैं 30 40 50 60 70 तरह के पूजा स्थलों पर जा चुका। वहाँ प्रसाद मिला, प्रसाद लिया होगा, मस्जिद होगी, मंदिर होगा, वो सिया होगी, सुन्नी होगी, अहले हदीस का होगा, अहले सुन्नत का होगा, कादियानी का होगा जिसको सारे काफिर मानते हैं, बोराओं का होगा, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट होंगे, तो मैं दिगंबरी श्वेतांबरी होंगे, सब पर गया हूँ, शैव वैष्णव शाक्तर। आई गॉट ए कॉमन वन थिंग। सब जगह पर 3 चीजें बड़ी कॉमन मिली। एक, सब कहते हैं यह मालिक है। दूसरा कहते हैं ये ऊपर वाला है। तीसरा कहते हैं ये जनकन में चराचर में है, ये सब जगह है। तो इसलिए मुझे किसी इबादत गाह ने नहीं ये कहा तो काफिर है बाहर निकल जा, परंतु वहां खड़े हुए इंसान में एक पॉइजन था। उसने जरूर कहा कि ये अपना नहीं है, पराया है। जो अपने और पराये के भेद को नष्ट करे उसको कहते हैं इबादत और इबादतगाह। और जो इसके नाम पर भेद पैदा करे उसको क्या कहेंगे अब समझ नहीं आता है। शैतान कहें कि अपराधी कहें कि राक्षस कहें। तो इसलिए
ये हिंदुस्तान वो इबादत गाह है जिसमें दुनिया के 73 इस्लामिक फिरके भी हैं, 229 ईसाइयत के फिरके भी हैं, रिलीजन एंड सब रिलीजन्स भी हैं, और जो हिंदुस्तान के अंदर जन्मे रिलीजन एंड सब रिलीजन्स हैं, बौद्ध, जैन, सिख, सनातन के, आर्य समाज के, राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, सब मिलाकर 126 के लगभग बनते हैं। देर इज ओनली वन पीपल, there are only one land, there is only one civilization, there is only one culture, that is Hindustan, Hindustani, Hindustaniyat, which respect all, which adopt all. इससे और अच्छा जहां में कोई नहीं हो सकता। 2047 में इस हिंदुस्तान का ड्रीम लेकर हम बनाएंगे, जिसके लिए रसूल ने कहा था कि तना और तनाई में हिंद की सरजमी से मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। इट इज द चैलेंज और इट इज द सब्जेक्ट। मैंने जो सोचा वो मैंने आपके सामने बताया। आइदर यू एग्री और डिसएग्री, इससे मुझे वो नहीं है। एग्री नहीं होंगे तो कल एग्री हो जाएंगे, एग्री हैं तो मिलकर चल पड़ेंगे। और इसलिए नेशन फर्स्ट, रिलीजन आफ्टर दैट, नेशन फर्स्ट, कास्ट आफ्टर दैट, नेशन फर्स्ट, लैंग्वेज देन आफ्टर, बाकी सब बाद में, देश पहले। इसलिए 2047 का ड्रीम है दंगा मुक्त हिंदुस्तान, धर्मांतरण मुक्त हिंदुस्तान, छुआछूत मुक्त हिंदुस्तान, जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उसके प्रति अपेक्षा नहीं, उसके प्रति ममता और मदद वाला हिंदुस्तान। और ऐसा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिल्मी दूसरी लाइन है, हम होंगे कामयाब एक दिन। यह कॉन्फ्रेंस का, इस समय का, इस बात का, इतिहास का प्रमाण बनेगा कि यहाँ उस हिंदुस्तान को ड्रीम करने के लिए स्कॉलर्स आए थे, जिनकी उर्दू जुबान पर बहुत पकड़ है, उर्दू जुबान के लिए बहुत मोहब्बत है। उन्होंने इस विजन को साकार करने के लिए संकल्प किया। इसके लिए जानी जाएगी आगे की यात्रा आपकी, इस बात के लिए जानी जाएगी कि यू क्रिएटेड दैट हिस्ट्री, जिसके आधार पर लोग और सपने भी देखेंगे और वो ख्वाब भी पूरे करेंगे। इस विश्वास के साथ मैंने आपके सामने कुछ बातें कही, आपने ध्यान से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।